की पड़ी हमारा सारा का सारा फसल पानी के अभाव में सूख गया। इस बार तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और ऊपर से साहूकार का कर्जा। एक बेटा है जिसे इतनी कठिनाइयां झेल कर पाला पोसा, सोचा था कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर वह तो देश की सेवा करने चला गया। अजी ऐसे नहीं बोलिए, भारत माँ भी तो हमारे बेटे की माँ ही है। अरे सोहन, सोहन, कम वक्त कहाँ मर गया? जी मालिक, घर पर ही हूँ। तूने तो इस माह का ब्याज भी नहीं दिया। आइए बैठिए। सुना है तेरा बेटा अमृत फौज में चला गया है। हाँ मालिक, आपकी ही कृपा है। तब मेरा कर्जा कब चुकता कर रहा है? अब तो अमृत को फौज में बढ़िया माल मिलवे करेगा। तुमने तो पिछले 3 सालों से मेरा कर्ज नहीं चुकाया है। अभी तो पिछले महीने अमृत की भर्ती हुई है सीआरपीएफ में। और मालिक, इस वर्षा भी तो वैसी नहीं हुई, आप तो जान ही रहे हैं। मेरा सारा का सारा फसल सूखे की मार में बर्बाद। अरे 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 ये सब छोड़ो, ये सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तेरी चिकनी चिपड़ी बातों में मैं आने वाला नहीं हूं। ये ले देख, तूने ही ना इसमें अंगूठा लगाया है और इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं 3 वर्षों तक अपना कर्जा चुकता नहीं कर पाऊंगा तो मेरी सारी जमीन, खेत, खलियान आपके नाम हो जाएगा। हाँ नहीं मालिक, नहीं, उस गरीब पर थोड़ा रहम तो खाइए। मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैं अपने बेटे अमृत के घर का मिलते ही आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। अच्छा जा कमबख्त, कुछ दिनों की मोहलत और दे दी, पर एक बात याद रखना, अगर तूने मेरा कर्जा नहीं चुकता किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम तो घबरा क्यों रहे हो? आखिर बात क्या है? तुम्हें कुछ पता भी है आजकल देश में क्या हो रहा है? क्यों क्या हो गया? कल ही की तो बात है, पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों ने घात लगाकर हमारे जवानों की बस को ही अपने आर्टिक से भरे गाड़ी से टक्कर मार दी और हमारे वीर जवानों की शहादत हो गई। तुम ये क्या बोल रहे हो? यह तो बहुत बुरा हुआ। दहशतगर्दों ने फिर भारत माता के वीर सपूतों की शहादत ले ली। आज किसान और जवान दोनों पर आफत आ पड़ी है, दोनों पर। एक सीमा पार
देश की रक्षा करते हुए गोली खाकर मर रहा है, और दूसरा देश का पेट भर रहा है और खुद भूखों मर रहा है, भूखों। जी सुन लीजिए, मेरा मेरा जी बड़ा घबरा रहा है और मन बड़ा बेचैन लग रहा है। अपना अपना अमृत भी तो सीआरपीएफ में ही है, जरा बात करवा दो मेरे बेटे से। हाँ, लगता कहीं से फोन आ रहा है। हेलो, बोल रहा हूँ आपका बेटा पुलवामा हमले में शहीद हो गया। बेटा, ये क्या हो गया बेटा? जो तेरे लिए स्वागत करे, महफूज रहे तेरी याद सदा चढ़ जाए, ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। नहीं बेटा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नज़र इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी लीला भी अपरंपार है। आखिर कब तक ऐसा क्यों होता है कि हम किसानों और मजदूरों के बेटे ही सीमा पर शहीद होते हैं? क्यों होता है? भूमि से भरे किसान और देश की रक्षा करके मरे जवान क्यों नहीं किसी बड़े साहूकार नेता का बेटा सीमा पर शहीद होते देखा जाता है? आखिर क्यों? देश की सुरक्षा का जिम्मा हम किसानों और मजदूरों का भी तो नहीं उठा रखा है क्या? मेरा बेटा तो चला गया। मुझे अपने पति पर गर्व है और आपको भी होना चाहिए। हर वो माता पिता को गर्व होना चाहिए जिनका लाल देश की रक्षा में शहीद हुआ हो। मुझे एक शहीद की विधवा कहलाने का फख्र है, पर इस बात से बहुत पीड़ा है। जब कोई जवान शहीद होता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर होता कुछ नहीं है। फिर कहाँ किसी को किसी की चिंता रहती है? आखिर कब तक आतंकवाद अपना खेल खेलते रहेगी? कब जा करके हमारे इस सोने की चिड़िया को आतंकवाद से आजादी मिलेगी? कब तक औरतें विधवा होते रहेगी, बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे की लहरें छिलते रहेगी और बच्चे अनाथ होते रहेंगे?
चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। आपके पापा तो बहुत वीर थे बेटा, बहुत वीर। आइए हम सब मिलकर प्रण लेते हैं, हम इन वीर शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। हम अपने इस सुंदर भारत को आतंकवाद मुक्त बनाएंगे, जिसे अपनी माता तथा मातृभूमि से प्यार नहीं, उसे इस देश में जीने का अधिकार नहीं। भारत माता की, भारत माता की, वीर जवान, वीर जवान, वीर जवान। यह प्रस्तुति थी